हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बडी सचिन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में इनटू डेसिमल्स एंड डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शनल्स। यानी कि हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल्स को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो आज यही कन्वर्जन हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रेशनल्स इनटू डेसिमल्स। रेशनल नंबर इनटू डेसिमल्स। अब मुझे अगर डेसिमल्स में चेंज करना हो रेशनल नंबर्स को तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैंने ये नंबर लिया, मुझे कैसे डिवाइड करना है? तो मैं लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करूँगा। तो बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, या इसका मतलब क्या, 3 से डिवाइड करूँगा मैं 8 को। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 ट्वाइस कितना हो जाएगा? 6। मुझे कितना मिलेगा? 2। अब मैं 3 से डिवाइड कर नहीं सकता इसको क्योंकि 2 कम है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पॉइंट ले लूँगा और यहाँ एक 0 बढ़ा लूँगा मैं। यही प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा कैसे कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मैं 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 8.000, कितना भी 0 बढ़ा सकता हूँ, पॉइंट के बाद सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 8 के बाद यहाँ पॉइंट है तो एक पॉइंट मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, एक 0 तब नेक्स्ट डिजिट में ले सकता हूँ। सेम प्रोसेस है जैसा डिवीज़न में हम लोग करते हैं। एक डिजिट हम लेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी बचेगा अगले डिजिट ऐसे की ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हमने एक डेसिमल लिया, एक नेक्स्ट 0 बढ़ा दिया क्योंकि हमें पता है उसके बाद में जीरोज़ होते हैं बहुत सारे, कितने भी 0 ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम एक 0 ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से। अगर ये ना भी लिखूँ मैं 0 0 तो भी। क्लियर है यहाँ तक कैसे आता है ये? अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2, अगला 0 यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा। अब हर बार डेसिमल नहीं लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अगेन फिर 6 आ जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। फिर से 2 बचेगा, अगला 0, अगेन 6 हो जाएगा, फिर 18, फिर 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है, ये चलता चला जाएगा 6 6 6 क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है नंबर ये। तो देखिए ध्यान से, तो मैं 8/3 को क्या लिख सकता हूँ? 8/3 को लिख सकता हूँ मैं 2.6666 डॉट डॉट डॉट। और जब भी इस तरह से नंबर रिपीट होता है, जब भी इस तरह से डिजिट्स रिपीट होती हैं तो उन डिजिट्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2.6 बार। अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या, ये डिजिट्स हमेशा रिपीट करती रहेगी क्योंकि बार बार डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो इन्फिनिटी तक जब भी डिजिट्स रिपीट करती हैं तो उसे हम बार से भी डिनोट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2.6 बार। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। एक और एग्जांपल लिया ऐसे मैंने 1/3। अगर मैंने 1/3 एग्जांपल लिया तो 1/3 एग्जांपल लिया, इसका मतलब क्या, 3 से डिवाइड करूँगा मैं 1 को तो यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगी। देखिए ध्यान से, यहाँ 1 को मैं 0 0 0 0 ले सकता हूँ कितने भी। तो अब यहाँ पे 1 को मैं डिवाइड कर नहीं सकता, तो 1 को डिवाइड कर नहीं सकता तो पहले मैं 2 डिजिट में डिवाइड करूँगा और 2 डिजिट में डिवाइड करने के लिए एक डेसिमल मुझे पहले से लेना पड़ेगा। तो डेसिमल मैंने पहले ही लगा दिया यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये? 3 3 9 हो जाएगा। अब 10 में से जब 9 घटाऊँगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 10 हो जाएगा ये। 3 3 9 हो जाएगा ये, फिर 1 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 3, फिर 9 बचेगा, फिर 1 बचेगा। मतलब ये चलता चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। 3 को बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। क्लियर है? अगर एक डिजिट रिपीट कर रही तो 1 पे बार लगा दूंगा, 2 डिजिट रिपीट करेंगे 2 पे बार लगा दूंगा। जितने डिजिट रिपीट करेंगी उतने डिजिट्स पे मैं बार लगा सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। देखिए ध्यान से, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। सिंपल एग्जांपल 1/7। 1/7 देख लेता हूँ मैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मुझे 7 से डिवाइड करना हो 1 को तो यहाँ से मैं 1.0000 लिख सकता हूँ कितना भी। अब 7 से एक डिजिट को डिवाइड कर नहीं सकता मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 डिजिट हमारी, 2 डिजिट में डिवाइड करूँगा अब मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 7 1 7। यहाँ से कितना बचेगा? 3 बचेगा, ये हो जाएगा 30। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा 7 4 7 चौक 28। यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास? 2, एक और 0 लगा दिया, 20 हो गया। तो
यहाँ पे हो जाएगा 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, अभी 60 हो जाएगा तो 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना बचेगा 4, ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा ये, तो ये 35 हो गया। फिर से 5 बचेगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। ये एक बचेगा यहाँ से 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 7 हो जाएगा। ये यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा ये। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा 1/7 है, 1/7 को मैं लिख सकता हूँ 0.142857 अगेन 142857 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चल रहा है क्योंकि हमारा रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 7 के बाद 14 स्टार्ट हुआ है रिपीटेशन, यानी कि 0.142857 0.142857। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रही हैं, 7 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो सारे डिजिट से बार लगा दूंगा। तो 6 डिजिट रिपीट कर रही हैं, 6 डिजिट के बाद रिपीट करना स्टार्ट हुआ है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.142857 बार। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवाइड कर लेंगे सिंपली और उसको हम इस तरह से डिनोट कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि डेसिमल्स को रेशनल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नंबर चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या है, फॉर्म PYQ। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो इस फॉर्म में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहला मैं देखूंगा, इसको 3 कैटेगराइज करूंगा 3 टाइप में। तो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू द फॉर्म PYQ। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम जो करेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को, और तीसरे पार्ट में देखेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को। ठीक है, तो पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं मैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू द फॉर्म PYQ। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं 0.15। ठीक है, ये टर्मिनेट कर रहा है, तो कैसे करेंगे, तो जब भी हम डेसिमल्स दे रखे होते हैं हमें, तो डिवाइड करेंगे, डेसिमल्स को हटाएंगे, डेसिमल्स की जगह में लिखूंगा 1 और उसके राइट साइड में जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतने 0 लगा दूंगा मैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 से अगर कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/20। क्लियर है? ये P/Q की फॉर्म में आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो जाएगा, ये एग्जाम्पल सेकेंड। जैसे 15.75 इस तरह का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाई, इसको डेसिमल को हटाऊंगा 1 और राइट साइड में जितने भी डेसिमल के जितने डिजिट्स होंगे उतना मैं 0 ले लूँगा। लेफ्ट से मतलब नहीं है मुझे, राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं उतने में ले लूँगा 0। ठीक है, इतना आ गया। अब मैं 5 से फिर डिवाइड कर लूँगा इसे, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 3 15, 5 1 5, 2 बचा, 5 5 25, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 दूनी 10 0, 5 से और डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 6 30, 5 3 15, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 63/4। P/Q की फॉर्म में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से कोई भी डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर? नाउ सेकेंड जो बी पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, इनकी अगर मैं बात करूं, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स इनटू द फॉर्म PYQ। प्योर रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जो लगातार डेसिमल रिपीट करते हैं, जैसे 0.3333, 0.6666, अभी आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए समझ लेता हूं मैं इसे। जैसे इससे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक्सप्रेस, तो पहला है 0.2 बार, इस तरह से। ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है, इसमें कोई भी डिजिट में छूटा हुआ नहीं है। एक और एग्जांपल इसमें लूँगा, दूसरा एग्जांपल में, जैसे कि 0.35 बार। अगर 2 पे बार लगाओ, यहाँ पे 1 पे बार लगाओ, यहाँ 2 पे बार लगाओ, 3 पे बार लगाओ, कितने पे बार लगाओ, इनको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को मान लेता हूँ मैं, लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। इसको मैंने x मान लिया। अब ध्यान दीजिए,
इसका मतलब ये है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.2222 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इस तरह का डेसिमल होता है तो उसे बार में चेंज कर सकता हूँ, तो बार को वापस इसमें लिख सकता हूँ कन्वर्ट करके। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जितनी डिजिट्स पे बार लगा होगा हमारा, उतने 100 से, उतने 1000 से, उतने 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक डिजिट पे बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 डिजिट पे बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 डिजिट पे बार लगा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पे बार लगा है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 वी गेट, हमें क्या मिलेगा ध्यान दीजिए, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक प्लेस डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.2222 डॉट डॉट डॉट, इस तरह चलता रहेगा। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर किसी को डाउट हो कि राइट में 1 डेसिमल 2 डेसिमल क्यों शिफ्ट हो रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं 0.15 है, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का मेरे पास क्या रूल है, 0 और 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 0 इंटू 1 5 और ये 1 1, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में मेरे पास 2 डिजिट के बाद है यहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद मैं डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से 1.50 आ गया। 1.50 का मतलब 1 के बाद आ गया ना, एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से देखिए ध्यान से 0.15 है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 100 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 इंटू 15 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इंटू ये 1 0 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 ये 5 ये 5। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल लगा लूँगा, यानी कि 15 आ जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे डिजिट का डेसिमल मेरे 2 के बाद शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा कि जितने में ही हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ही शिफ्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा इसमें, नाउ यहाँ से देखिए इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास आएगा 10x, ये हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ पर है मेरे पास 2.2222 डॉट 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 माइनस, पहली बार में मेरे पास है 0.2222 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10x माइनस x ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, अब डॉट 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 है तो 2 चला जाएगा इन्फिनिटी तक है, तो सब 2 में से 2 माइनस करूँगा, 0 0 0 0 0, ये 0 0 0 0 जो चलता चला जाएगा 0 डॉट, यहाँ 2 में से 0 जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 2.0000 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ही रहेगा ये, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2/9। क्लियर है? अगर किसी को सब्ट्रैक्शन समझ में ना आया हो तो ऐसे भी आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, 2.2222 डॉट 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 0.222 डॉट डॉट डॉट, ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए डॉट 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 चलता रहेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0 0, और 2 में से 0 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 2/9, इसका मतलब जितने डिजिट पे बार लगा है उतना ही डिजिट हम अपॉन में 9 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं 0.35 वाला, इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का, जैसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना के इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये तो हम सभी में कर सकते हैं जनरल। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एक और अल्टरनेट मेथड क्या है इसका, जैसे 10x है तो 2.0022 है, तो अगर आप इस तरह से ना लिखना चाहें, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके नहीं लिखना है, तो डायरेक्टली मैं इसे क्या करूँगा, इसे तोड़ लूँगा 2 पार्ट में, 2 प्लस 0.2222, यहीं पे अलग अलग प्लस करके लिख लूँगा मैं, और 0.2222 है और इसको मैंने x माना ही है तो इसकी जगह x लिख लूँगा मैं,
एक्स यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आके ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट है इसी मेथड से मैं करूँगा, वो भी मेथड आपको समझ आ जाएगा, लिखने का तरीका वो भी समझ आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 0.35 बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.35 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि दो बार लगा है तो दोनों डिजिट रिपीट करेंगी। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब 2 डिजिट पे बार लगा है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें 100x इज इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये तो ये हो जाएगा 35.35 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, 1 और 2 नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं इसको प्लस करके लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 35 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ 0.35 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ 35 प्लस 0.35, तो इसको मैं जब ऐड करूँगा तो ऐड करके एक बार आप देख लीजिए कैसे ऐड करते हैं, तो ये 0.35 हो जाएगा, सॉरी ये 35.00 ले सकता हूँ मैं, 0.35 हो जाएगा। ये डेसिमल से ऐड होता है तो ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल ये 5 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। जब भी डेसिमल्स का ऐड मैं करता हूँ, या हम लोग जब भी इस तरह से लिखते हैं, तो जब भी एडिशन होता है तो डेसिमल्स के बाद में ही ऐड होता है डेसिमल्स का, तो जितना भी होगा ये ऐड हो जाएगा, 35 ही अलग रहेगा नंबर्स का, ठीक है। तो ये पार्ट अलग रहेगा, ये पार्ट अलग रहेगा, तो 0 है यहाँ पे, तो इसको मैंने अलग कर लिया, तो 35 पॉइंट, तो पॉइंट वाला नंबर मैंने अलग कर लिया, क्योंकि 35 अलग रहेगा, तो 0 पॉइंट जो भी है मैंने सारा का सारा ऐसे ही लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास 35 है, अब 0.35 को मैंने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए 0.35 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, x माना था तो इसकी जगह मैंने x लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है 100x, तो x इस इधर लेके आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 35, ये हो जाएगा मेरे पास 99x इज इक्वल टू 35, यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास 35/99। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से कर सकते हैं, इसमें इक्वेशंस को मानने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो x वाला पार्ट है उसको अलग कर लेना, बाकी पार्ट अलग कर लेना है प्लस में करके, और उस पार्ट को हम x मान लेंगे, बाकी पार्ट अलग रहने देंगे, उसके डिवाइड में बाकी का नंबर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, 2 डिजिट से बाहर लगा था तो नीचे हमने 99 आया, 1 डिजिट बाहर लगा था तो नीचे 9 आया, तो जितने डिजिट से बाहर लगे होंगे उतने ही 999 से हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ 9 से, तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। अगर डायरेक्ट मुझे पता हो, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ 0.367 बार, इसको P/Q फॉर्म में लिखिए, तो डायरेक्टली कैसे लिख दूंगा मैं 367 डिवाइडेड बाई 999, क्योंकि मुझे पता है 3 पे बार है तो 3 9 आ जाएंगे नीचे। अगर मैं कहूँ 0.75 बार, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 75/999, ठीक है। 2 डिजिट बार है तो 2 9 से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं कहूँ 0.3 बार लिखना है तो ये 3/9 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ये 1/3 हो जाएगा अगर मैं डिवाइड करूँ इसे तो। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स की। ये तो हो गए हमारे प्योर रिकरिंग डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गए थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट छोड़ने के बाद रिपीट होना स्टार्ट करें, तो उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मिक्स्ड डेसिमल डेसिमल्स को कैसे हम लोग चेंज करेंगे। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स इनटू फॉर्म PYQ। अब हमें मिक्स्ड डेसिमल डेसिमल्स को चेंज करना है रेशनल नंबर्स में, यानी कि इन द फॉर्म PYQ। तो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 0.32 बार, 0.123 बार, 0.00352 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 2 रिपीट तो कर रहा है, लेकिन 1 डिजिट यहाँ पे छूटी हुई है, 2 डिजिट यहाँ पे छूटी हुई, मिक्स्ड हैं, यानी कि कुछ पे है बार कुछ पे नहीं है, 3 डिजिट यहाँ पे छूटी हुई हैं। क्लियर है यहाँ से। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन नंबर 1, लेट x इज इक्वल टू 0.32 बार, मैंने x मान लिया। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन मल्टीप्लाई कितने से करूँगा मैं, तो मल्टीप्लाइंग बाई जितनी डिजिट यहाँ पे छूटी हुई हैं
उतने जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। एक छूटे हुए तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिजिट एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2 बार। क्लियर। अब देखिए यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.2 बार। अब ये मेरा रिकरिंग डेसिमल्स का बन गया, जैसे कि मैंने पहले अभी सॉल्व किया था। तो अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में है तो पहले 0.2 का पहले आप पूरा प्रोसेस से करिए, निकालिए, और अगर लॉन्ग फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/9 लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक। अब 2/9 लिखने के बाद इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, तो कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लिख सकता हूँ। तो 9 और 1 को मैं 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया एलसीएम इन दोनों का। अब देखिए अगर फ्रैक्शंस को एडिशन कैसे करते हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे देखिए ध्यान से 3/1 है प्लस 2/9 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अभी दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा। फिर इसका जो डिनोमिनेटर होता है इससे इसको डिवाइड करते हैं। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो भी 9 आएगा 9 आ जाएगा, तो जो भी आएगा वहाँ डिवाइड करने के बाद उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो 1 से 9 को भाग करूँगा तो 9 ही आएगा, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 × 9 प्लस, अब 9 से इसको मैं जब डिवाइड करूँगा तो 9 को 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 1 कम 9 1 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर करूँगा तो ये हो जाएगा 2 × 1, तो ये हो जाएगा मेरा 9 3 27 प्लस 2 1 2 और बटे में कितना है 9, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29/9। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को और रेशनल नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, जितना भी आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इधर से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे हम। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, 1 से 9 को डिवाइड करूँगा तो 1 9 9 ही आएगा, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 3 27 हो जाएगा, 9 से भाग करूँगा 9 को, 9 1 9, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 29/9। यहाँ पे मेरे पास कितना था ये 10x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा ये 29/9, और इधर से ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया 29 डिवाइडेड बाई 90, ये मेरा P/Q के फॉर्म में आ गया। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार। अब इसमें 2 डिजिट्स हमारा फ्री है, 2 डिजिट्स फ्री है, बार नहीं है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इसमें क्या करूँगा मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये 100x इज इक्वल टू 2 डिजिट्स में मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12.3 बार, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा है इसको 12 प्लस 0.3 बार, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 0.3 को मैं कितना लिख सकता हूँ 3/9 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब 3/9 को मैं इसको डिवाइड कर लूँगा पहले ही, तो कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 1/3। अब अगेन सेम मैं इसको एलसीएम लूँगा तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 1 3 3, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा ये, प्लस 3 1 3, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 37/3, और ये है मेरे पास 100x। क्लियर है सभी को। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से मैं जो x आएगा मेरे पास ये आ जाएगा 37/3, और ये 100 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 37/300, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगा 9 को, तो अगर मैं 9 को डिवाइड नहीं करूँगा तो देखिए कितना आ जाएगा ये, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा 3 7 21, 1 हाथ से लगा 2, 3 3 9 2 11, ये 111/900 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करता 9 ही रहने देता तो मेरे पास ये 111/900 आ जाता, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। पर चूँकि मुझे P/Q फॉर्म में लिखना है तो बाद में कट करूँगा तो भी इतना ही आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं ये दोनों। थर्ड पार्ट में देखता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.000352 बार। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए ध्यान से 3 डिजिट ऐसी हैं जिसमें मेरे पास फ्री हैं, तो मैं यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 3 डिजिट फ्री है ना, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है।
तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 1000x। अब ये मेरे पास शिफ्ट हो जाएंगे डिजिट, 3 डिजिट बाद, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3.52 बार। क्योंकि मुझे जितना भी रिकरिंग डेसिमल है उसको अलग करना है, बाकी पार्ट्स को अलग करना है, इसीलिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? बाकी पार्ट अलग कर लेना है, रिकरिंग डेसिमल का पार्ट अलग कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ 3.052 बार। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 52/99। क्लियर? अब देखिए यहाँ से अगेन 99 में एलसीएम ले लूँगा, 1 से भाग करूँगा 99 ही आएगा, 99 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 में, 3 × 99 हो जाएगा, 99 को भाग करूँगा 99 तो 1 ही आएगा, तो ये प्लस का 52 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए ध्यान से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसे, 3 में 27 7, 3 में 27 28 29, ये 297 हो जाएगा, ये प्लस का 52 हो जाएगा, ये अपॉन में कितना हो जाएगा 99। ये यहाँ से मेरे पास आएगा 7 2 9 हो जाएगा, ये 9 5 14, यहाँ से लगा 1 349/99। ये है मेरे पास 1000x। क्लियर? अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ये 349/99 × 1000। सो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 349/99000। क्लियर है यहाँ से? तो P/Q की फॉर्म में हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को, और ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को इस तरह से हम लोग P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।